द ग्रेट रावण, बहुत ज़्यादा बड़ा विद्वान रावण। तो रावण के बारे में यदि हम देखें तो रावण बहुत शक्तिशाली था। मैकबेथ के बारे में यदि आप देखें तो वो बहुत ब्रेव था। ओडिपस बहुत करेजियस था, परंतु ये सब हार गए। ये अपने एनिमीज़ के द्वारा नहीं हारे, ये अपने आप से हारे। इनके अंदर की एक वीकनेस के कारण ये हारे। और ये शॉकिंग बात है कि ये जो टर्म है जिसमें व्यक्ति अपने ही कारण हारता है, जो बहुत विद्वान हो, बहुत बहादुर हो, बहुत करेजियस हो, फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ता है, तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही वीकनेस होती है, यही फैटल फ्लॉ कहलाता है। और इसे हम हेमार्टिया का नाम देते हैं, इसे हम हेमार्टिया कहते हैं। आप ट्रेजेडीज़ के लिटरेचर में जितने भी हीरोज़ को देखेंगे उनको कोई उनका एनिमी नहीं हरा रहा है, उन्हें उनकी यह हेमार्टिया वाली कंडीशन ही हरा रही है। शॉकिंग बात यही कि हेमार्टिया हम सब में होता है, बट हमें पता नहीं होता है। और हम इसका एहसास भी तब करते हैं जब हमारे साथ दुर्घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हेमार्टिया। हेमार्टिया इज़ बिलोंगिंग टू लिटरेचर एंड ट्रेजेडीज टू। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एक्सप्लोर द characteristics of hemartia, what is hemartia actually, and by the end of this video you can very well understand why it is useful in tragedies and what is exactly hemartia. So let's begin to explore this thing in simple words. Hemartia means a fatal flaw. As I begin this video from this particular line, or a tragical mistake, जो एक हीरो को डाउनफॉल की तरफ खुद ही खींच कर ले जाती है। ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था एक्चुअली एरिस्टोटल की पोइटिक्स नामक बुक में, और एरिस्टोटल ने वहाँ पर इस चीज़ को लिखा था कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ ट्रेजिक हीरो इज़ नॉट अ ईवल पर्सन, not a completely evil person actually, but he has one weaknesses and that leads to catastrophic. और इसी वजह से ऑडियंस को फील होता है पिटी, सिंपैथी एंड फियर फॉर दैट हीरो। एक्चुअली हेमार्टिया को सिर्फ हम बैड हैबिट्स के रूप में नहीं देख सकते हैं। यू कांट मेंशन दैट ऑल द बैड हैबिट्स बिकम द हेमार्टिया, और ऐसा समझना अत्यधिक गलत होगा। दैट इज़ मिस्टेकन और द फैटल फ्लॉ फॉर यू ऑल्सो। ओके, इट्स डीपर देन दिस। कभी कभी हेमार्टिया होता है, क्या क्या हो सकता है हेमार्टिया में? आपका प्राइड हो सकता है, आपका एंगर हो सकता है, आपकी जेलसी हो सकती है, इवन आपका ब्लाइंड ट्रस्ट हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपकी एम्बिशंस हो सकती हैं। और कभी कभी एक रॉन्ग डिसीजन भी हेमार्टिया का रीज़न बनता है। थिंक अबाउट इट। एक छोटा सा क्रैक जो हमारी बिल्डिंग में आ जाता है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। लाइक दैट इफ़ यू डू वन मिस्टेक, तो आपकी वो मिस्टेक आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स को क्रिएट कर सकती है, और वो मिस्टेक आपके डाउनफॉल का रीज़न भी बन सकती है। ग्रीक ट्रेजेडी का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो ओडिपस है। ओडिपस एक पावरफुल व्यक्ति था। एक्चुअली ही फॉलोज एंड फुलफिल्ड ऑल द प्रोफेसीज बाय हिमसेल्फ। उसको बहुत सारी प्रोफेसीज या भविष्यवाणी की गई थी और जिनको फुलफिल उसने खुद ही किया मिस्टेकिंगली बाय इग्नोरेंस। एंड लास्टली ही कैन रिकॉग्नाइज ऑल हिज मिस्टेक्स ऑल्सो, दैट मेक्स हिज डाउनफॉल, right? And that actually attract the attention of the audience, and audience feel pity and fear for that character also. तो उसकी ट्रेजेडी डेस्टिनी से कम और उसकी खुद की मिस्टेक से ज़्यादा बनी हुई थी। यदि हम इस चीज़ को इस तरह से देखें तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। रावण के केस में भी यदि आप देखेंगे तो रावण भी हेमार्टिया का ही शिकार हमें दिखाई देता है। यदि हम रामायण से रावण को लेते हैं तो रावण बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहुत अच्छा शिव भक्त था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत अच्छे कर्म भी करता था, परंतु उसकी एक मिस्टेक ने ही, उसके प्राइड ने, उसके ईगो ने, उसके अहंकार ने उसे उसके डाउनफॉल तक पहुंचा दिया। आज के टाइम में मॉडर्न मूवीज़ में भी हेमार्टिया का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आप किसी भी जो हीरो है उससे कनेक्ट कर सकें और वो पर्टिकुलर मूवी हिट कर जाए। तो ट्रेजेडीज़ जब भी लिखी जाती हैं तो हेमार्टिया का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब हेमार्टिया आज मैटर क्यों करता है? वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग। हेमार्टिया हमें सिर्फ एक्चुअली स्टोरीज़ नहीं सिखाता,
ना ही स्टोरीज दिखाता है। इट टीचेस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या बता रहा है, बिकॉज एवरी ह्यूमन जो है उसके पास है स्ट्रेंथ, डिज़ायर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ एंड वीकनेसेस, ये सभी के पास होती है। और कभी कभी आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बिकम्स आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस एक्चुअली। कॉन्फिडेंस बिकम्स एरोगेंस, लव बिकम्स ऑब्सेशंस एंड एम्बिशन बिकम डिस्ट्रक्शंस टू। ये डॉक्टर फास्टर्स के केस में आप देख सकते हैं, ही इज़ टू एम्बिशियस एंड डिस्ट्रक्शन एंड डाउनफॉल उसका रिजल्ट था। यदि आप को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी ट्रेजिक हीरो को देखेंगे तो ये मत देखिए कि इसका डाउनफॉल हुआ है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विच काइंड ऑफ वीकनेसेस ही हैज़ एंड विच काइंड ऑफ वीकनेसेस डिस्ट्रॉयड हिम एक्चुअली, विच फ्लॉ डिस्ट्रॉयड हिम। एंड बिकॉज in the end most heroes are not defeated by villains, they are defeated by the darkness inside themselves. And maybe that's what makes tragedy feel so real. यही कारण है कि जो हमारी ट्रेजेडीज़ होती हैं वो बहुत रियल लगती है। इफ़ यू एन्जॉयड दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लिटरेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिटरेचर। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे अच्छा सेक्शन क्या लगा। आप भी इस तरह से हेमार्टिया से जो हेमार्टिया वाले कुछ ट्रेजिक हीरोज़ के नाम मेंशन कीजिए, उनकी वीकनेसेस मेंशन कीजिए। आई विल एक्चुअली mention your name in another video. Thank you very much for watching me again.